बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बन रही है बेसनी रोटी। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 2 कप बेसन। ये वाले कप लिए मैंने यहाँ पे। आप कोई से भी कप ले सकते हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि 2 कप अगर बेसन होंगे तो 1 कप हमारे पास आटा होगा। रेगुलर आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं 1 कप। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, ओरेगानो 1 टीस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्चें, 1 टेबलस्पून हमारे पास अनारदाना है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। हमारे पास छोटे 3 से 4 अदद प्याज हैं, हरा धनिया है, अदरक लहसुन है और हरी मिर्चें हैं। एक ग्राइंडर ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, हरा धनिया तोड़ के डाल देंगे और प्याज काट के डाल देंगे। अब इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह का पेस्ट बन गया है हमारे पास। जो हमारे पास मसाले थे उनका पेस्ट इस तरह से बन गया। अब इस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे और इसी सारे मिक्सचर को अच्छे से गूंद लेंगे। हाथ साफ़ होने चाहिए आपके। पहले इसको मिक्स कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इसमें तकरीबन हम 1 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल भी डालेंगे। जो मिक्सचर जग में लग गया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब बहुत एहतियात के साथ इसको गूंदना है कि ये बहुत ज़्यादा ढीला भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंदेंगे। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट आप गूंद लें। डो हमारी रेडी है बेसनी रोटी के लिए। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हमारी डो को तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं, ये इस इतने साइज़ के। और ये थोड़ा सा हमने आटा ले लिया जहाँ पे, इस तरह से पेड़े बना लेंगे। ज़्यादा पेड़े इकट्ठे बना के नहीं रखने, 2 पेड़े बनाएंगे फिर हम उनकी रोटी पका लेंगे। उसके बाद फिर हम 2-2 करके पेड़े बनाएंगे। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया। ये इस तरह से पहले हम इनकी रोटी बना लेंगे, उसके बाद फिर हम और प्रोसीजर करते हैं। रोटी को बेल लेंगे हम। जो पेड़े हमने बना के रखे थे उनको बेलन पे बेल लेंगे इस तरह से। अब इसको हम तवे पे डाल देंगे। तवे पे पहले हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करनी। थोड़ा सा ऑयल हम डालेंगे कुकिंग ऑयल इसमें। अब हमने जो रोटी बेली थी उसको इसके ऊपर डाल देंगे, ये देखिए इस तरह, और हाथ से थोड़ा सा इसको फैला लेंगे। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप मक्खन का या देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इस तरह हमने इसको साइड इसकी बदलती रहनी है इस तरह से, ताकि वो इवनली कलर आ जाए सारा। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और डाल देते हैं इसमें। फ्लेम थोड़ी लो कर देंगे।
देखेंगे कितना खूबसूरत सा कलर इस पे आ गया, कितनी मज़े की लग रही है। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे, डिश में निकाल लेंगे। ये देखें, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मक्खन भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आएगा। इसी तरीके से आपने सारी रोटियां बना लेनी है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मक्खन लगा देते हैं। देखिए जी, मेरी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। बेसनी रोटी बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसको दही की लस्सी के साथ, केचप के साथ या टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक ही साइज़ की बनी है और ज़बरदस्त बनी है। कोई भी रोटी जो है वो टूटी नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने बनाना है, बिल्कुल यही मेथड आपने यूज़ करना है, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल इस तरह से बनेगी। कोई प्याज लहसुन अदरक काटने की झंझट नहीं है। आप इसको ग्राइंडर में डाल के जिस तरह से रेसिपी मैंने बताई है, स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल इस तरह फॉलो करके बनाएं, आपकी रेसिपी ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।